सभी साथियों को सबसे पहले मेरा राम राम। आपका बेटा, आपका भाई सतबीर, सरपंच गांव मुबारकपुर से। आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा, मेरे गांव में अपने विधायक राकेश दौलताबाद के थ्रू काफ़ी कार्य हो चुके हैं, लेकिन उनके जाने के बाद में कार्य कोई भी नहीं हो पाया, काम कोई भी नहीं हो पा रहा है। ना कोई अधिकारी सुनता है, ना किसी कार्य की कोई रुचि होती है। अभी तक जो कार्य हुए, पहले मैं उनके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। मैंने 13 रास्ते विधायक जी को दिए थे, उनमें से 10 रास्ते मेरे पास हो गए, टेंडर लग चुके हैं और उन पे कार्य भी चल रहा है। आप देखना चाहते हो तो मैं उनको दिखा भी सकता हूँ। आप प्रैक्टिकली देखो, ये रास्ता है जी, ये चल रहे हैं अभी भी काम चल, बहुत अच्छे रास्ते बनवा रखे हैं। ये खेत खलिहान के रास्ते हैं। वाह, गुड। नेक्स्ट। दूसरा, काफ़ी रास्ते हैं जिनके बारे में ये एक उद्घाटन हुआ है अभी 4 दिन पहले, देख सकते हो नारियल तोड़ते हुए। ये किसके माध्यम से हुआ है? ये अपने विधायक राकेश दौलताबाद जी। ये हम उनका धन्यवाद भी कर रहे हैं। काफी समय से पेंडिंग पड़ा हुआ था, बड़ी परेशानी होती थी आने जाने में। ठीक है। इनका रास्ता बड़ा दुखी थे ये आने जाने में, तो ये रास्ता लगभग काफी सालों से पेंडिंग पड़ा था। दूसरी चीज, हम कई सालों से इसके पीछे लगे बनवाने के लिए। पहले भी बहुत काफी विधायक आए, किसान है, किसान बड़े परेशान थे। अब अपने एमएलए साहब ने, बेचारे ने, जो हमारे विधायक जी हमारे से बहुत दूर जा चुके हैं, उनकी ही देन है, उन्होंने ये बनवाया है। तो आज इसका उद्घाटन है, आज ये बनने के लिए जा रहा है। टेंडर इसका लग चुका है और लगभग 20-25 दिन में तैयार हो जाएगा। ये हमारे नंबरदार जी है, मामराज नंबरदार। ये तो सांसद की तरफ से और विधायक की तरफ से कितना पैसा आपके गांव में आया और कहाँ कहाँ लगाया गया? पैसा तो लगभग जी ना के बराबर ही मेरे गांव में आया है। ये विधायक जी बीच में लॉकडाउन के कारण काम नहीं करा पाए थे, बहुत अच्छे विधायक थे हमारे, लेकिन वो निर्दलीय थे, ना तो बीजेपी से थे ना कांग्रेस थे। निर्दलीय इलेक्शन लड़ा था उन्होंने, निर्दलीय जीते थे, उनको कोई पद भी नहीं मिला था बीजेपी की तरफ से, लेकिन बहुत कार्य कराए हैं। ये रास्ते ही करा पाए, लेकिन अभी बहुत से काम होने थे। काम कार्यकाल बताते हो, इस कार्यकाल में क्या क्या काम करेंगे हैं। मेरे गांव में कोई भी खेलने के बच्चों के लिए कोई भी स्टेडियम नहीं है, जिससे पूरा गांव बिल्कुल परेशान है और पानी की असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जोड़ सूखे हुए हैं, गांव की फिरनियाँ टूटी हुई है, आंगनबाड़ी बिल्कुल बुरी तरह से डैमेज है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जिनके बारे में मैं कई बार लिखित रूप में दे चुका हूँ, वो अभी तक नहीं बनी है। जी। आंगनबाड़ी में क्या दिक्कत आई है, क्या परेशानी आई है? आंगनबाड़ी को आज भी 4 साल हो गए डैमेज है, उसको मैं डैमेज घोषित भी करवा चुका हूँ, लेकिन कोई भी अधिकारी उस चीज़ को देख के इग्नोर कर देता है, कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। सीडी पे मैं उनके पास कई बार जा चुका हूँ। मैं कई ढाणियाँ ऐसी है जिनमें पॉपुलेशन पूरी है, वहाँ पे भी आंगनबाड़ी नहीं है। 2-2 किलोमीटर तक बच्चों को जाना पड़ता है, छोटे बच्चों को। और आंगनबाड़ी मेरे हिसाब से सरकार इसीलिए खोलती है कि बच्चों को ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, लेकिन सीडी पे मैम को और अधिकारियों को मैं कई बार बोल चुका हूँ कि ढाणियों में जो बच्चे पूरे हैं, 60 से 40 बच्चे जो है, उनको वहाँ पे सुविधा दी जाए। उनके लिए ना तो कोई आंगनबाड़ी है ना कुछ है। राशन जो आता है वो भी उनको नहीं मिल पाता है, कोई टिक्के की बात आती है वो भी उनको नहीं हो पाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से कितने लोगों को लाभ मिला आपके गाँव में? कितने लोग इससे वंचित रह गए? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी मेरे गाँव में मरम्मत के लिए 6 बंदों के लिस्ट में नाम आए थे, वो अधिकारियों ने कैंसिल कर दिया है। इधर से हमने सैनी साहब ने घोषणा की थी, जी मरम्मत के पैसे हमने भेज दिए हैं, जिनको बीपीएल परिवार से थे, जिन्होंने अप्लाई किया था। लेकिन इन अधिकारियों ने मिलकर बीजेपी को, ये तो देखो, मैं ये तो इनको देखना पड़ेगा, इंक्वायरी करनी पड़ेगी, बीजेपी को नीचा दिखाने के लिए कैंसिल किया है। वे बंदे मैंने खुद ही जाके वहीं पे चेक कराए हैं, उनके काबिल थे, लेकिन वे 6 के 6 बंदे के रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दिए गए। जिनके लिए सैनी साहब ने घोषणा की थी, उनके लिए पैसा भेजा था, वे वापस करा दिए है। अब पब्लिक उस समस्या को देख के बड़ी नाराज है, बड़ी दुखी है। तो मैं सैनी साहब से भी इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि वे 6 बंदे के जो लिस्ट में नाम आए थे, जो आपने अप्रूवल किए थे, वे कैंसिल क्यों कराए गए हैं? ये मैं नहीं, जिनके नाम आए थे वे बंदे जाना चाहते हैं जी। पानी की निकासी की और पानी की पीने की समस्या की कोई गांव में
अहम समस्या है पानी के पानी लेकर? की निकासी की निकासी को मेरे लेकर गांव में 2-3 दिन में पानी आता है, क्योंकि पानी मेरे गांव में डिग में इकबालपुर से यहाँ से 7 किलोमीटर दूर से आता है जी। उसमें हजारों कनेक्शन है मेन लाइन में। अधिकारियों को, पब्लिक हेल्थ में जय साहब को, एसडीओ को मैं कई बार सूचित कर चुका हूँ, लेकिन उनकी भी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो इनके अधिकारी है, जो उनके खुद के अधिकारी है, वे नहीं चाहते दोबारा से बीजेपी सरकार आए, क्योंकि इन्होंने जो अधिकारियों को ये उच्च तजुर्बा दिया था, क्योंकि वो सुनते ही नहीं किसी की, गरीब की नहीं सुनते, सरपंच की नहीं सुनते। अब उनके वजह से पब्लिक क्या कहती है, हम ऐसी सरकार का क्या करेंगे। सरकार ईमानदार है पर लेकिन प्रशासन को ईमानदार नहीं कर सरकार तो सकी। बहुत ईमानदार, मैं मानता हूँ। प्रशासन को ईमानदार नहीं कर सकी, कहने का मतलब ये है, आपका भी कहने का मतलब यही है, प्रशासन अगर ईमानदारी से कार्य करे जी। तो गांव का विकास कहाँ पहुंच सकता है? देखो जी, मेरा तो मोटिव यही है, सरकार अच्छी है, लेकिन इन्होंने सिस्टम नहीं बना रखा बिल्कुल भी। इन्होंने एक सिस्टम बनाना चाहिए, जैसे कि कोई भी चोरी करता है, कोई कुछ भी करता है, उनको सरकार 1 सेकंड में पकड़वा लेती है। लेकिन इनके अधिकारी कुछ भी करते हैं, कोई नहीं सुनता है, कोई भी कार्रवाई, कुछ भी कार्रवाई होती नहीं है। जैसे कि मैं भी खुद बता चुका हूँ, मैं पब्लिक हेल्थ में लिख के दे चुका हूँ, मैं सारी जगह लिख के दे चुका हूँ जी, हांट चुका हूँ सारी जगह में, पर लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा। कोई समाधान नहीं जी। इनके अधिकारी, अभी मैं बता रहा था थोड़ी देर में, सैनी साहब ने 6 बंदों की लिस्ट में नाम भेजे थे, उनके कैंसिल कर दिए। क्यों किए थे? उनके घर से पैसे जा रहा था, सरकार दे देती, गरीब आदमी थे, घर में खाने के दाने भी नहीं है उनके घर में, उनके भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दिए। क्यों कराए? अप्रूवल होने के बाद भी। यार सरकार अपने आप को ईमानदार सरकार कहती है, तो ईमानदारी से जो 6 बंदों को घोषणा कर गए सीएम साहब, लेकिन वो उन लोगों को नहीं दी जाती, तो ये गरीब लोगों के साथ मजाक है। बिल्कुल जी। रही पानी की बात जी, पानी से तो बड़े परेशान है जी हम। मेरे गांव में आप जाके पूछ सकते हो, सबसे बड़ी चीज़ है सीएम साहब ने भेजनी चाहिए। जैसे कि आप लोग आए हो हमारी समस्या सुनने के लिए, पब्लिक के बीच में भेजने के लिए, ऐसे सरकार ने भी अपने अपने आदमी भेजने चाहिए ना, कि जनता कहाँ परेशान है। अब वोट लेने के लिए तो सीएम साहब राशन कार्ड भी बनवा रहे हैं, फैमिली आईडी अलग करवा रहे हैं। आज से पहले सीएम साहब कहाँ थे? सालों से, आज 2 साल हो गए फैमिली आईडी को। 2 साल में एक बार भी दुनिया को चक्कर काट लेके कचेरी हो गए। गरीब आदमी 100-150 रुपये लेके तहसील तक जाता है, किराया लगा के जाता है, फिर भी उनका काम नहीं होता था। आज घर बैठे उनकी फैमिली आईडी अलग हो रही है। अगर ये चीज़ पहले कर दी होती तो आज इतनी समस्या थोड़ी होती। मैं तो यही कहूँगा जी अपने गांव की तरफ से, अगर मेरे गांव में कोई विकास नहीं होगा तो हम भी कांग्रेस की तरफ है, बीजेपी को हम पूछेंगे भी नहीं। उनके कार्यकर्ताओं को और बीजेपी को अपने गांव में तक नहीं घुसने देंगे। देखो जी, मैं बताऊँ, मेरा तो विचार यही है, अगर हमारे चले ना प्रॉपरली तरीके से हमारे चले, बीजेपी को तो हम घुसड़ पैर भी नहीं रखने थे। ये तो पता नहीं इनका दुर्भाग्य से कैसी 5 सीटें आ गई, ये 5 भी नहीं आनी चाहिए थी इनकी। इस हिसाब से तो इन्होंने तो इतनी खराब मट्टी कर दी है जिसकी कोई हद नहीं है। हम जब पब्लिक ने चुनकर सरपंच बनाया था मुझे, हम भी चंडीगढ़ गए थे, हमारे ऊपर भी लाठियाँ चलवाई गई, पानी के फुहारे चलवाए गए। शांत बैठे हुए, हमें कोई छेड़छाड़ नहीं, कुछ नहीं, बैठ के एक धरना दिया था। उसमें भी सीएम साहब ना तो कभी आकर हमारे से मीटिंग करी, ना बातचीत करी, हमारे ऊपर लाठी चार्ज करे गए, पानी की बौछार की गई। लिया जाएगा जी, भुगतना पड़ेगा। और जब तक इस जन्म में हम जीवित है तब तक इनको इसका भुगतान भरना पड़ेगा जी। जिन लोगों को लाठियों से मारा है, बिल्कुल लाठियों से मारा है, ले जाकर थाने जेलों में बंद किया है। क्यों किया था? क्या कारण था ऐसा? मांग रहे थे। बिल्कुल जी, हम अपना अधिकार ही मांगने के लिए आए थे। लेकिन सरकार ना, ये एक इतना एटीट्यूड है सरकार के अंदर। अब सैनी, मैं तो ये कहता हूँ, खट्टर साहब को दोबारा क्यों बना गया? इसका कोई वजूद नहीं, कुछ नहीं, फिर दोबारा सीएम साहब सीएम बना दिया था इसको। क्यों बनाया? जब जनता से इतनी नाराज थी। पिछले 5 सालों में क्या किया था उन्होंने? ये 5 साल 10 साल खराब कर दी उस खट्टर की वजह से। कांग्रेस के राज में हुड्डा ने अपने झज्जर एरिया में, रोहतक में ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें उन्होंने वो नहीं बनवाया, क्या बोलते, पार्क नहीं बनवाया हो, स्टेडियम नहीं बनवाया हो। एक गांव ऐसा नहीं है। लेकिन बीजेपी सरकार में पूरा गुड़गांव, बादशाहपुर में देख लो, एक भी गांव में कोई स्टेडियम हो, कोई पार्क हो। भाई हम तो जनता के हित की बात करेंगे। जनता ने बनाया है, बड़े प्यार से बनाया है, बड़ी उम्मीद से बनाया है। उम्र भी मेरी क्या है, 32 साल की उम्र है। कुछ ना कुछ उम्मीद होगी तभी तो बनाया होगा ना। बिल्कुल। उस खट्टर को, बुढ़े को बिठा दिया कुर्सी पे, किस लिए बिठाया था? हम तो खट्टर की वजह से, इस बीजेपी का नाम इसलिए खराब हुआ, खट्टर की वजह से। अब जो मुख्यमंत्री हैं उनसे क्या अपील करेंगे, जो जो गांव में त्रुटियां हैं, ताकि उनके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्य हो और गांव का विकास हो सके? देखो जी, सीधी सीधी बात तो ये है, ज़्यादा बात तो मैं करूँगा नहीं, मुद्दे की बात एक ही चीज़ कहूँगा। बीजेपी का नाम जब आता है ना जी, मेरा खून बढ़ जाता है, सीने में दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। क्योंकि मेरा बहुत मन था
कि अपने गांव को चमकाने का, विकास कराने का। मोदी जी से हम बहुत संतुष्ट थे, बहुत खुश थे, लेकिन मोदी जी का तो मट्टी में नाम मिला दिया इन लोग की सरकार ने।